नमस्कार दोस्तों, आज फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो कि कांस्टेबल जीडी आपका 2022 में ये सवाल आया है। तो आइए कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टोर इज रनिंग बाय 4 गेट 1 फ्री प्रमोशन स्कीम, व्हाट इज द नेट डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग को पता है। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट इनटू 100 बाय मार्क प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। तो अब है कि यहाँ दे रहा है कि बाय 4 और गेट फ्री, बाय 4 और गेट फ्री। तो इसका अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये इनको 4 तो खरीद रहे हैं लेकिन मिल रहा है 5। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है कि आप जितना घर ले जा रहे हैं और जितना आपको फ्री में मिल रहा है इनटू 100, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 20% हो गया। ये सिंपल है। अगर थोड़ा मतलब अगर डिस्क्रिप्टिव वे में अगर सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा कि उसी तरह जिस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट मार्क प्राइस 1 यूनिट का मान लीजिए अगर 100 रुपया है, 100 रुपया, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का। ठीक है, तो ये 500 रुपया हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपका हो जाएगा 100 बाय 500 इंटू 100 मिला करके फिर वही हो गया 1/5 इंटू 100, जो कि पहले ही हम लोग ये निकाले। ये तो ये शॉर्टकट है इसका। इस तरह का अगर 4 गेट 1 फ्री वाला अगर क्वेश्चन रहे तो सिंपल है, जितना फ्री में मिल रहा है और दोनों का जोड़ जो कि आप मतलब जो आपको मिल रहा है तो वो 5, ये टोटल हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग एट द सेम स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 5 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन is doubled and the speed of the second train is half, then the time taken by the train to cross is इतना। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि ये क्या है कि आप ये जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका है कि एक ट्रेन है इधर डायरेक्शन से, एक ट्रेन है इधर डायरेक्शन से। मान लीजिए इस ट्रेन का लेंथ L1 है, इसका L2 है, इसका स्पीड U है, इसका स्पीड B है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है कि टाइम अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा L1 प्लस L2 बाई U प्लस B। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस टाइम जो है लग रहा है 5 सेकेंड और दोनों का जो स्पीड है सेम है। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, U इक्वल टू V है और टाइम दिया हुआ है इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इसको अगर इस फॉर्मूले में हम लोग रखें तो 5 इक्वल टू L1 प्लस L2 और U प्लस V इक्वल टू U लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्पीड जो है सेम है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे L1 प्लस L2 बाय 2U इक्वल टू 5 और लिख सकते हैं इसको L1 प्लस L2 बाई U इक्वल टू 5 इंटू ये 2 इधर लेकर के आएंगे तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ये इसको एक नंबर मान लीजिए कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अब है कि अब बोल रहा है कि दूसरा कंडीशन दे रहा है कि अगर स्पीड पहला ट्रेन का स्पीड अगर हम लोग डबल कर दें और दूसरे ट्रेन का स्पीड को अगर आधा कर दें तब फिर क्या टाइम लगेगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि टाइम इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि L1 प्लस L2 बाय U प्लस B है। ठीक है, यानी U प्लस B।
तो अब यहाँ पे क्या है कि L1 प्लस L2 U पे बोल रहा है कि पहला ट्रेन का स्पीड को डबल कर दिए और दूसरा ट्रेन का स्पीड को आधा कर दिए। U ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पहला वाला में U लिए हुए थे, दोनों का स्पीड बराबर था, इसलिए V इक्वल टू U ही चलेगा यहाँ पे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ L1 प्लस L2 इक्वल टू ये 4U प्लस U बाई 2 और ये क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 बाई 5U बाई 2। ये हो गया। अब यहाँ पे देखने वाली एक चीज है कि ऊपर जो इक्वेशन 1 में हम लोग के पास है L1 प्लस L2 बाई U का वैल्यू 10 है, तो यहाँ जो आया ये L1 प्लस L2 बाई U इसका वैल्यू हम लोग 10 पुट करेंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा टाइम इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई U का वैल्यू आ गया 10, ये 5 हो गया बाई 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10 2 दूनी 4, ये 4 सेकंड आपको टाइम लगेगा। यही जब अगर सेम डायरेक्शन में रहता तो ये बीच में ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे माइनस हो जाता है, ये L1 प्लस L2 बाई U माइनस V, बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये बोला व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ x सो दैट द 5 डिजिट नंबर 7 to 5x3 बिकम्स डिविजिबल बाई 9। तो हम लोग के पास है कि कोई भी नंबर अगर उसको डिविजिबल बाई 9 अगर करेंगे तो उसका क्या है कि जो नंबर है उसका सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो क्या है डिविजिबल बाई 9 होगा। तो ये अप्लाई करते हैं। तो नंबर है हम लोग के पास 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 17 प्लस x। अब जब ये इस नंबर को अगर 9 से डिविजिबल होना होगा, लिस्ट मतलब जो पहले पॉसिबल है, तो ये अगर इसको 9 से डिविजिबल करेंगे तो ये क्या है, ये 17 है और ये x मान ये वेरिएबल है, तो लिस्ट क्या है 9 हो गया, 9 दूनी 18 मतलब दूसरा ही वाला पे। तो 18 इस डिजिट को 18 बनाने के लिए x का वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो ये 18 बन जाएगा और जो कि 9 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए x इक्वल टू 1 जो कि आंसर है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ 5% एंड 10% इज ₹5। द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, तो हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी से ही हम लोग अप्रोच करेंगे। तो यहाँ दो प्रॉफिट परसेंट है, एक 5% और एक तो 10%। तो जो हम लोग के पास बेसिक क्या है कि मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग मान लीजिए 100 रुपया लेके चलते हैं, ठीक है, तो 5% के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 105 और 10% के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110। यही पूछ रहा है कि SP1 बाई SP2 का रेशियो, तो 105 बाई 110, ये आपका आ गया। ये 5 से जब इसको काटेंगे 22, ये 5 ये 21 बाई 22 हो गया, मतलब रेशियो आपका आ गया 21:22। ठीक है, ये अगर इसको और मान लीजिए मतलब लंबे तरीके से तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका यही है। और लंबे तरीके से अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस 5% दिया हुआ है बाई 100। ठीक है, ये पहला का 5% के वजह से कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम रहेगा, क्या कि सेम ही है, सेम आर्टिकल का ही बात चल रहा है। तो ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस इंटू 105 बाई 100। ठीक है, ये SP1 हो गया। ये सेलिंग प्राइस दूसरे के हिसाब से जिसमें 10% प्रॉफिट है उसमें सेलिंग प्राइस 1, ये बाई 10% बाई 100 इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस इंटू ये आपका 110 बाई 100। सेम SP1 बाई SP2 जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 105 बाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 110 बाई 100। इसको देखिए ये आपका सेम है, ये 100 कट जाएगा, ये फाइनली आ गया 105 बाई
110, जो कि ऊपर हम लोग किए हुए थे। सेम फिर वही 21:22, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द एवरेज का यहाँ बात हो रहा है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट, average marks of 8 student is 7. It was found that mark of one student was taken as 10 instead of 6. Find the correct average. तो ये इसमें क्या करना है कि देखिए, ये पहले जो बोल रहा है कि 8 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 7 है, लेकिन एक स्टूडेंट का नंबर वो 10 लिया गया है, किसके जगह पे, 6 के जगह पे। तो वो करेक्ट एवरेज उस हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज है, मान के चलिए कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट आपका यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए x1, x2, x3 और इस तरह करके x8 तक है। ठीक है, ये हो गया। अब है x8 तक हो गया। अब इन लोग का एवरेज बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट, मतलब x1 प्लस x2 प्लस ये x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, यहाँ थोड़ा सा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस इस तरह करके x8 तक जब आएंगे और इन लोग का जब एवरेज निकालेंगे तो बोल रहा है कि वो है 7। ठीक है, तो सम सब स्टूडेंट का कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x8 इक्वल टू 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। ये 56 हो गया, मतलब सम ऑफ 8 स्टूडेंट का मार्क्स का जो हो गया 56 हो गया। अब बोल रहा है कि एक ठोका, तो चलिए मानते हैं एक, इसका मतलब ये जो है जब 10 लिया गया, ठीक है, उस टाइम था 56, है ना, उस टाइम 56 था। तो इसका मतलब 6 ठोका नंबर कितना आ रहा है, x2 प्लस x3 इस तरह करके, बाकी मतलब 7 स्टूडेंट का 56 माइनस 10, ये 46 हो गया। ठीक है, 46 हो गया। अब क्या है कि 10 लेकर के तो कंसीडर कर लिए, अब वही 10 के जगह पे क्या हो गया कि अब जो है 10 के जगह पे क्या है कि 6 मतलब एक्चुअल में वो 6 था, तो 6 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह करके जब x8 तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46 था 6 का, जब ये मतलब 7 स्टूडेंट का, इसमें जब 6 ऐड कर रहे हैं तो इस साइड भी 6 ऐड होगा, तो ये आपका हो जाएगा 52 हो गया। और जब इन्हीं लोग का जब एवरेज निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करना होगा, इसको भी 8 से डिवाइड करना होगा, तो 8 से डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे 4 से ये करेंगे, 4 से जब इसको 4 से डिवाइड कीजिए इसको भी, तो ये 4 दूनी 8 यानी 4 एके 4 और 4 तिया 12 और ये 4 दूनी 8 हो गया, है ना, 4 दूनी 8 और ये 13, फिर ये 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12 2 5 10, ये हो गया। तो इसी तरह हम लोग और भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन सब आया हुआ है उसको इसी तरह लेकर के सॉल्व करते रहेंगे, और इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको भी थोड़ा बहुत समझते रहेंगे। और शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट तो जान ही रहे हैं, वो तो प्रैक्टिस का है। आपको अगर बेसिक याद है तो आप शॉर्टकट खुद आप अपने से बना सकते हैं, और मेन है कि बेसिक याद होना चाहिए, बेसिक याद रहेगा तो शॉर्टकट अपने आप याद हो जाएगा। तो इसलिए फोकस हम लोग कर रहे हैं कि वो पहले आपको बेसिक याद हो, और शॉर्टकट पे भी हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे मतलब जहाँ जहाँ यूज होगा उस हिसाब से। तो इसी तरह
और भी क्वेश्चन हम लोग लेते रहेंगे। तो इस सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए जो जीडी 2022 कांस्टेबल 2022 में आया हुआ है। इसी तरह और भी क्वेश्चन लेते रहेंगे हम लोग और सॉल्व करते रहेंगे इसको। तो इसी तरह चैनल को देखते रहिए आप लोग। धन्यवाद।